डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है मिल्क। मिल्क क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, दूध में आहार के सभी मूल घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, रबर, जल विद्यमान रहते हैं। अधिकांश प्राणियों में शिशु का प्रथम आहार दूध ही है। जो अधिकांश प्राणी हैं उनमें सबसे प्रथम आहार दूध है। शरीर के विकास के लिए वृद्धि काल का आवश्यक सहभोज पदार्थ दूध ही है। तो शरीर के विकास के लिए वृद्धि काल का जो आवश्यक सहभोज पदार्थ क्या है? दूध। बच्चों, बड़ों, वयस्कों, वृद्धों सबके लिए दूध का समान महत्व है। प्रसूति, भावी माता, धात्री अवस्थाओं, रूढ़ावस्था के लिए दूध एक आदर्श आहार है। तो देखिए, प्रसूति यानी जो गर्भवती महिला है वो, भावी माता जो धात्री हैं मतलब जो स्तनपान कराती हैं, अवस्थाओं, रूढ़ावस्था के लिए दूध एक कैसा आदर्श आहार है। शैरी जी ने कहा है कि दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जिसमें वसा पायस के रूप में, केसीन, कैल्शियम कैसिनेट के रूप में दूध, शर्करा, एल्यूमिनियम मिश्रित आंगिक क्षार घुले रहते हैं। दूध में 8 अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध में जो 8 अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए इसका पौष्टिक महत्व इतना अधिक है। प्रकृति का यह विचित्र नियम है कि सभी जीवधारियों से प्राप्त दूध की रचना में प्रायः गुण समान होते हैं। तो प्रकृति का यह विचित्र नियम है कि सभी जीवधारी हैं जितने भी, उनसे प्राप्त दूध की रचना में प्रायः गुण समान होते हैं। उनका मिश्रण भी प्रायः एक जैसा समान होता है। संबंधित वर्ग के शिशुओं की वृद्धि विकास के साथ साथ समय समय पर अनेक दूध के घटकों की मात्रा में क्या आता रहता है? डिफरेंस आता रहता है। स्तनधारी प्राणी का वंश, प्रजाति, धात्री स्थिति की प्रवस्था, दूध निकालने का समय, मौसम, स्तनधारी प्राणी के आहार की किस्म आदि सभी दूध के पौष्टिक तत्वों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। प्रायः सभी देशों में अधिकांश दूध गायों से प्राप्त किया जाता है। गाय की ही तरह भैंस के दूध का प्रचलन भी काफ़ी है। सभी प्रकार के दूध की रासायनिक रचना समानता समान ही रहती है। गाय के दूध को प्रतिमान मानकर ही दूध की रासायनिक संरचना का वर्णन किया जाता है। देखिए, गाय के दूध की संरचना के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? पहला है जल। दूध में जल का भाग अत्यंत होता है। दूध है उसमें जल का जो भाग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। रंग के अनुसार दूध में इसकी मात्रा 80.32% से लेकर 90 से लेकर 37% तक होती है। जल दूध के अन्य घटकों को फैलाने का माध्यम है। जल में दूध के कदापि घटक खुली हुई दिशा में रहते हैं। दूध वसा निरोधक काल में विभिन्न ग्लिसराइड के निम्न द्रव्यांक के छोटे छोटे ग्लूब्स के आकार में दूध वसा में उपस्थित रहती है। ग्लूब्स की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी शीघ्रता से वसा की मात्रा बढ़ती है। दूध वसा विटामिन ए और डी का प्रारंभिक स्रोत है। दूध प्रोटीन दूध के प्रमुख नाइट्रोजन युक्त घटक हैं। दूध में ये पदार्थ अंशतः घोल के रूप में, अधिकांश कोलाइडल निरोध के रूप में उपस्थित रहते हैं। दूध की प्रमुख प्रोटीन केसीन, लैक्टोब्यूमिन्स, लैक्टोग्लोब्युलिन्स। दूध को गर्म करने पर लैक्टोब्यूमिन्स के ही कारण मलाई क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा, दूध को गर्म करने पर लैक्टोब्यूमिन्स के ही कारण मलाई उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि दूध को गर्म करने पर किस कारण मलाई उत्पन्न होती है, तो लैक्टोब्यूमिन्स। दूध कार्बोहाइड्रेट्स। तो दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट दूध शर्करा है। यह स्तनी जंतु के दूध में 4.7% तक पाया जाता है। यह मानवीय दूध में 66% होता है। यह वास्तव में घोल के रूप में पाया जाता है। ठोस करके मट्ठे से पृथक किया जा सकता है। यह मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं ग्लूकोज गैलेक्टोज की डिसक्राइडेड युक्त रचना है। खनिज सामग्री। देखिए, दूध है ना, खनिज लवण है उसका अच्छा स्रोत होता है। इसमें सबसे अधिक कैल्शियम, फास्फेट,
जो कि अस्थियों की समुचित बाढ़ के लिए जरूरी है। जो अस्थियों की समुचित बाढ़ के लिए जरूरी है। सुखिया के अनुसार 1 लीटर दूध में कैल्शियम 1.162 ग्राम, फास्फोरस 0.97 ग्राम, लोहा 0.002 ग्राम, सोडियम 0.497 ग्राम। इसके अतिरिक्त आयोडीन, कॉपर, अन्य लवण भी दूध में होते हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम भी थोड़ी मात्रा में दूध में रहते हैं। विटामिन। दूध एक अकेला ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें सभी विटामिन इतनी अच्छी संतुलित मात्रा में मिश्रित होते हैं। दूध में विटामिन ए, B6, B2, फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में होते हैं। दूध में विटामिन आपका ए हो गया, B6 हो गया, B2, फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में रहते हैं। विटामिन डी, थायमीन दूध में नाम मात्र ही रहते हैं। दूध का महत्व उसमें उपस्थित विटामिन राइबोफ्लेविन के कारण बहुत अधिक होता है। एंजाइम्स। देखिए, दूध में अलग अलग काम के लिए कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। आपका प्रोटीनेज, लैक्टेटेज, लाइपेज, फॉस्फेटेज, एमाइलेज, कैटालेज, पैरा ऑक्सीडाइजेज आदि, ये सब इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। रंग वर्णक। तो देखिए, दूध में फ्लेविन नामक रंग वर्णक होता है। इम्पोर्टेंट लाइन क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि दूध में कौन सा रंग वर्णक होता है। तो दूध में फ्लेविन नामक रंग वर्णक होता है जिससे दूध को बड़ा ही आकर्षक और हल्का पीला रंग मिलता है। तो याद रखिए, दूध में फ्लेविन नामक रंग वर्णक रहता है। दूध में कैसा फ्लेविन नामक रंग वर्णक रहता है। इम्पॉर्टेंट लाइन फिर से मैं रिमाइंड करा रही हूँ। दूध में फ्लेविन नामक रंग वर्णक रहता है जिससे दूध को बड़ा ही आकर्षक हल्का पीला रंग मिलता है। स्टेरॉल्स। तो दूध में जो स्टेरॉल्स पाया जाता है वह कोलेस्ट्रॉल होता है। इम्पॉर्टेंट लाइन, दूध में जो स्टेरॉल्स पाया जाता है वो क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है। यह मिश्रण आकार में लिंगी हार्मोन्स विटामिन डी में घनिष्ठतापूर्वक संबंधित होता है। दूध वसा में लगभग 0.32% कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इम्पोर्टेंट लाइन जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट लाइन है फिर से मैं बता दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट लाइन में ये है कि दूध में आहार के सभी मूल घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल विद्यमान थे। फिर दूसरी जो आपकी है कि प्रसूति, भावी माता, धात्री अवस्था और रूढ़ावस्था के लिए दूध एक आदर्श आहार है। फिर आप शायरी ने क्या कहा है, क्वेश्चन में शायद पूछ लिया जाए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। शायरी का कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लिख लीजिए। सबसे फिर है दूध में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है इम्पोर्टेंट। तो दूध में 8 प्रकार के अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए इसका पौष्टिक मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। दूध में जल का भाग बहुत अत्यधिक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रंग के अनुसार दूध में इसकी मात्रा 80.32% से लेकर 90 से लेकर 37% होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूध वसा, देखिए, निरोधक काम में विभिन्न ग्लिसराइड के निम्न द्रव्यांग के छोटे ग्लोब्यूल्स के आकार के दूध वसा उपस्थित रहती है। ग्लोब्यूल्स की मात्रा जितनी अधिक होती है उतने ही सीख से वसा की मात्रा बढ़ती है। दूध वसा विटामिन ए, डी का प्रारंभिक स्रोत है। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कि दूध के प्रमुख प्रोटीन कौन कौन से हैं, दूध गर्म करने पर मलाई किस कारण उत्पन्न होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, दूध गर्म करने पर मलाई किस कारण उत्पन्न होती है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट दूध शर्करा है। स्तनी जंतु के दूध में 4.57% तक पाया जाता है, मानवीय दूध में 66% तक होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। और कितना प्रतिशत सुखियाने के अनुसार 1 लीटर में कितना होता है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये सब मैग्नीशियम, पोटेशियम भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध में रहते हैं। विटामिन
भी पढ़ लीजिएगा। ये भी विटामिन में विटामिन ए, B6, B2, फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में रहते हैं। विटामिन डी, थायमिन दूध में नाम मात्र रहते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? देखिए एंजाइम्स इतने प्रकार के हैं, इन सबको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो गलत मत करके आइएगा। दूध में फ्लेविन नामक रणवर्धक होता है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। दूध में किस नाम का रणवर्धक होता है? तो दूध में फ्लेविन नाम का रणवर्धक होता है, जिससे दूध को बड़ा आकर्षक हल्का पीला रंग मिलता है। स्टेरॉल्स, दूध में जो स्टेरॉल्स पाया जाता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दूध के। अब इसका नेक्स्ट पार्ट और भी है, जिससे आपको ये दूध वाला पोर्शन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और मिल्क से क्वेश्चन अच्छी तरह आते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।